अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 आज उसका नेक्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स करवाए थे। उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर और उन दोनों के सम और डिफरेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसकी टेक्निक बताई थी कि उनको कैसे सॉल्व करना है। आज जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हैं वो फार्मूला है जिसमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए उसकी एप्लीकेशन है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी आपने क्वेश्चन देखना इस तरह का, आपने देखना है कि कौन से फार्मूले से रिलेटिव डाटा दिया हुआ है। जो डाटा गिवन है आप उसके लिए सूटेबल फार्मूला सेलेक्ट करें, उसको फार्मूले को लिखें और उसके बाद उसमें वैल्यूज प्लेस कर दें, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अब नज़र आ रहा है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी भी वैल्यू दी हुई है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली लिखेंगे यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जस्ट आपने वैल्यूज प्लेस करनी है और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के ज़रिए या सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ज़रिए आपने आंसर निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी की जगह आ गया -1 यानी -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी 45, तो यहाँ पे उसकी जगह पुट कर दी प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एज इट इज चलेगा क्योंकि ये फाइंड करना है। अब -1 का होल स्क्वायर लेंगे तो हो गया +1 इज इक्वल टू 45 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि 45 और 2 को ऐड कर देते हैं, जबकि 45 और 2 ऐड नहीं होना। उसकी वजह क्या है कि 2 जो है वो कोफिशिएंट है इसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ये इसका प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये इसकी डिफरेंट टर्म है। तो आपने कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ यानी गधे घोड़े अलग करने हैं। ये कांस्टेंट है लेकिन ये 2 कांस्टेंट नहीं है, इसके साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए उसका प्रोडक्ट है, जैसा आपने इसको सेपरेट ही रखना है। और इस 45 को उठा के आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है, यानी जहाँ पे कांस्टेंट अवेलेबल है। तो कांस्टेंट के पास कांस्टेंट को लेके जाएंगे, लिखेंगे 1 -45 क्योंकि +45 था, इधर आके -45 होगा इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ गया। अब 1 -45 किया तो आ गया -44 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करते हुए सीधा करके लिख लें। सो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -44, हैंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -44/2 यानी -22 आंसर आ गया। यानी इसमें सबसे पहले आपने फार्मूले को अप्लाई करना है। और दूसरी गलती जो हाँ बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, 45 और 2 को ऐड कर देते हैं। वो आपको ध्यान से देखना है। जो 2 है बेसिकली वो प्रोडक्ट है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, जैसे उसको सेपरेट रखना है और 45 को कांस्टेंट के पास लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, mn प्लस np प्लस pm इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब अगेन इतने सारे फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं होती। आपने जो बेसिक फार्मूला याद किया ए बी सी वही आप फार्मूला लिखें और बाद में उसको ट्रांसफॉर्म कर लें किसमें, एम एन और पी में। कैसे, ये तो पता लग गया कि फार्मूला ये यही लगना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो लिखें यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्योंकि डाटा हमें एम एन पी की फॉर्म में दिया हुआ है तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लें, ए बी को सी को ए बी सी को एम एन पी में, यानी जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ एम, बी की जगह एन और सी की जगह पी रिप्लेस कर दें तो ये फार्मूला खुद ब खुद बन जाएगा। ये देखें ए प्लस बी प्लस सी की जगह आ गया एम प्लस एन प्लस पी होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म कर दिया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर में, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ट्रांसफॉर्म कर दें 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम या एम पी, एक ही बात होती है। ठीक है, यानी ज़रूरी नहीं है कि आपने फार्मूला नया याद रखना है, आप ए बी सी की फॉर्म में फार्मूला लेके उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म कर दें। अब वैल्यूज पुट कर दें, m प्लस एन प्लस पी की वैल्यू थी 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम की वैल्यू गिवन है 27, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब देखें 2 27 54। अब अगेन आपने क्या करना है, इस 54 को कांस्टेंट के पास लेके जाना है।
तो 10 का स्क्वायर लिया था वो 100 आ गया था, 100 माइनस 54 किया, 100 माइनस 54 इज इक्वल टू 46, सो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे आके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करें, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल जो है जो फाइंड करनी, सो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 46। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 78, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 59, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी। अगेन एक्स वाई जी की फॉर्म में दिया है, आप ए बी सी की फॉर्म में फार्मूला लिखें और उसको ट्रांसफॉर्म कर लें यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी सी को एक्स वाई जी से रिप्लेस कर लें, फार्मूला बन जाएगा खुद ब खुद, एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब वैल्यूज प्लेस कर दें, एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि अब हमने एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की जगह आ गया 78 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू थी 59, सो 259 118, सो 78 प्लस 118 करेंगे तो 196। अब हमने फाइंड क्या करना था, एक्स प्लस वाई प्लस जी, हमारे पास वैल्यू आई है एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। अब ये भी आपको पता लग गया कि जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर दिया उसको ख़त्म करना हो तो स्क्वायर रूट लेते हैं, और अगर स्क्वायर रूट को ख़त्म करना हो तो उसका स्क्वायर लेते हैं। जैसे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। अब आपने याद रखना है कि 9th में जब भी आपने किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो आपने उसके साथ प्लस माइनस साइन जरूर लगाना है, अगर आप प्लस माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो आपका हाफ मार्क कट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक सवाल मैंने ऐसे करवाना है, इसमें मैंने आपको ट्रांसफॉर्म करके बताया। अब आपको इतना नॉलेज आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्म किए बगैर डायरेक्ट अगर फार्मूला बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, यानी अगेन माइंड में मेरे है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला मौजूद था, मैंने दिमाग में ए बी सी की जगह एक्स वाई जी को यूज कर लेना है। तो लिखेंगे यूजिंग फार्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, यानी ए बी सी का फार्मूला माइंड में चल रहा था, उसको मैंने ए बी सी को एक्स वाई जी में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब वैल्यूज प्लेस कर दें, एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर ले लेंगे, यानी 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू थी 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अगेन अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि ये 2 जो है इसका प्रोडक्ट है, लिहाजा आपने कॉन्स्टेंट को शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है 64 इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, तो 12 का स्क्वायर था 144, 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, सो 144 माइनस 64 करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करते हुए सीधा करके लिख लें, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 80, सो एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 80/2 यानी 40। अब रिवाइज कर लेते हैं कि फार्मूला जो है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि जब आपको डाटा दिया होगा तो डाटा से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होना है। इसमें आपने सिर्फ ध्यान से जो चीज़ देखनी है वो ये है कि जब आपने इस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 5 में जिस तरह का आया कि ये वाला 2 जो है इसका प्रोडक्ट है, लिहाजा इसको 45 को ऐड नहीं करना, या इसी तरह यहाँ पे 264 में ऐड नहीं करना, बल्कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाना है, उसको शिफ्ट करना है और उसके बाद फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करते हुए उसको सीधा करके लिख लें और उसके बाद वैल्यू निकाल लें। और जहाँ पे कहीं एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी दी हुई हो और हमें एक्स प्लस वाई जी या ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो स्क्वायर को ख़त्म करने के स्क्वायर रूट लेंगे, और जब स्क्वायर रूट लेंगे नंबर का तो उसके साथ हमेशा प्लस माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है। बाकी आपने क्वेश्चन देखे, इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे, आप इसको डाउनलोड करें, इसको जो पिक्चर है उसको बेशक आप डाउनलोड ले करके या स्क्रीनशॉट लेके अपने सामने रखें, सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो लेक्चर देखेंगे। इंशाल्लाह आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड।